बिहार की राजनीतिक चौसर पे इतने सारे मोहरे रखे गए हैं कि आप उलझ जाएंगे। एक तरफ जहां होली का माहौल और दूसरी तरफ 5 राज्यों में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन कहीं ना कहीं जितना विपक्ष के लिए मुश्किलों भरा है उतना ही ज़्यादा ये उनके साथियों के लिए भी मुश्किलों भरा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि सभी देख रहे हैं कि और कह भी रहे हैं कि बिहार में डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी लगातार अपनी सीट बचाने के लिए, अपने मंत्री पद बचाने के लिए और यहां तक कि जो बोचहा सीट है उस सीट पर अपनी उम्मीदवारी पक्का करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका दावा भी है कि वो उस सीट पर अपना उम्मीदवार रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए कुछ बातें कह करके ऐसा एक शगुफा छोड़ दिया है जिसकी चर्चा खूब जम करके हो रही है। लेकिन हम उन सब बातों से अलग आपको तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सदन के अंतिम दिन भी नहीं पहुंचे और उससे पहले वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली गए और दिल्ली में अब होली के नाम पर जिस तरह से तेजस्वी यादव जो गेम प्लान रच रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि होली के बहाने दिल्ली में गेम सेट करने में लगे हुए हैं, काफ़ी बिजी हैं तेजस्वी यादव। पहली बात तो ये कि जिस तरह से उन्होंने इतने दिनों के बाद चुनाव जीतने के बाद और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो था भगवंत मान को बधाई देना। अब आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, और भी राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन भगवंत मान को बधाई देकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से एक कदम आगे निकल गए तेजस्वी यादव। हालांकि नीतीश कुमार ने 5 राज्यों में जीत की बधाई दी थी। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भगवंत मान को पंजाब में 25वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने शुभकामना देने के साथ साथ एक कदम आगे बढ़ाया है और बात यहीं तक नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि शरद यादव से उनकी मुलाकात हुई थी और अन्य राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी। शरद यादव से मुलाकात के बाद शरद यादव की पार्टी का विलय एक बार फिर से नीतीश कुमार के तर्ज पे, जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरएलएसपी का विलय कराया उसी तरह से शरद यादव की पार्टी का विलय करा करके कहीं ना कहीं एक नया संदेश जो है, एक बड़ा संदेश तेजस्वी यादव ने दिया है और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़े कैनवास पर एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव लगातार वहाँ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब इसको लेकर के राजनीतिक हलचल भी तेज है। जहाँ एक तरफ 2.5 साल का उन्हें ऑफर मिला है मुकेश सहनी की तरफ से, वहीं नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर चुप हैं। जहां नीतीश कुमार लगातार विपक्ष पे हमलावर रहते थे, तेजस्वी यादव को सदन में घेरते थे और कहते थे कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं, इसलिए तुम चुपचाप रहो, तुम्हारे पिता हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार वही जो फॉर्मूला है वो अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सब कुछ पैचअप हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव के जिस तरह से नए तेवर और नए कलेवर के साथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, शरद यादव को कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेजा जाएगा और इसके लिए किसने पहले पहल किया था यह भी आपको पता होगा। हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी ने पहल किया था और कहा था कि शरद यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी करें, हम भी सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जो मुकेश सहनी ने बात कही है, जीतन राम मांझी ने पहले पहल किया था और नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के होली के अवसर पर, होली मनाने के बहाने जिस तरह से नई योजना पर काम चल रहा है और बिजी हैं, उसे देख करके लगता है कि होली के बाद हो सकता है कि बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो तो कोई असंभव नहीं होगा। लगातार राजनीतिक लोग, कहा भी जाता है कि खेल में और राजनीति में, सियासत में सब कुछ जायज़ है। क्या कुछ सामने आएगा, इस बिजी होने का क्या व्यवसाय होगा, क्या निकल करके सामने आएगा, ये तो होली बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पटना छोड़ करके इमरजेंसी में दिल्ली गए होली मनाने के बहाने। तो एक बात तो ज़रूर है कि होली मनाने की जगह जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से नए तेवर में हैं, उसे देख करके लग रहा है कि बिहार में कुछ ना कुछ तो होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं आपको अच्छी और सच्ची खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।